हेलो दोस्तों, चलिए आज रजनी की नई वीडियो में आप सबके स्वागत है। दोस्तों चलिए आज की वीडियो लेके आए हैं जो कि जगह दोस्तों आज है टॉप 10 इम्पोर्टेंट पर्सन लेके आए दोस्तों। जो कि देखिए आपके जो भी आपके आगामी एग्जाम जो होते हैं दोस्तों, आप जो कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर दोस्तों उसी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो चलिए जिससे जो कि आपके सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। आप चाहे जो भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे देखिए आपका एसएससी हो गया, एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीपी हो गया, सीजीएल हो गया, जीडी हो गया, एनटीपीसी हो गया, या फिर बैंक की तैयारी करते, चाहे आप रेलवे का, आर्मी का, चाहे सीआरपीएफ का, या सीटेट की, चाहे पुलिस स्टडी, कोई भी कंपटीशन है आप लोग की तैयारी कर दोस्तों, तो यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए आज की वीडियो में वही हम 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में जानेंगे दोस्तों कि किस तरह से प्रश्न आपको पूछा जाता है दोस्तों। इसी तरह प्रश्न आपको हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए इस प्रश्न का आप लोग एंड तक और लास्ट तक देखिए दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए इसी तरह की वीडियो आपको डेली मिलती रहेगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। अगर पहला प्रश्न हम देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर बोला गया पहला प्रश्न में कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह वाट के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। हमसे पूछ रहा है कि किस तरह से ये जो आपका ये जो है जी इस वार्ड का स्थान पर जो भरा जाएगा, जो ये श्रृंखला चला यहाँ पर आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है कि किस तरह से देखिए इस प्रश्न 4 + 6 = 9 से हमको किस तरह से लाना है। उसी तरह से पूछ रहा है कि हाँ इस वार्ड का स्थान पर क्या भरा जाएगा, हमसे ये पूछ रहा है इस प्रश्न में। चाहे इसे आप इस तरह से प्रश्न को सॉल्व कीजिए, चाहे आप इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए, जिस तरह से सॉल्व कीजिए। इस पूछा रहा कि इस वार्ड का स्थान पर क्या भरा जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इसको। जैसे मान चलिए यहाँ पर 4 + 5 दिया गया, तो इसको हम क्या कर दीजिए, चलिए इसको पहले हम जोड़ के देख लेते हैं। 4 + 5 है, यहाँ पर संख्या देखिए आपको यहाँ पर दिया गया 4 + 5। इसको पहले देखें, 4 + 5 जोड़े क्या बनेगा आपका 9 बनेगा। 9 बना, फिर यहाँ पर 6 दिया गया, तो इसमें हम क्या करेंगे 6 माइनस कर देंगे। तो 9 में 6 करेंगे तो क्या बनेगा 3 बनेगा। तो वही यहाँ पर 3 देखो यहाँ पर लिखा गया आपका। उसके बाद देखिए उसी तरह इसको हम देख लेंगे, 6 + 8 करते हैं, क्या बनेगा 8 से 14 बनेगा आपका। 14 में हम क्या करेंगे -7 कर देंगे। यहाँ पर देखिए नीचे वाला संख्या क्या है -7 करते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा आपका 7 बच जाएगा, जो देखिए यहाँ पर आपका 7 दिया गया। उसी तरह अगला भी संख्या उसी तरह कर लेंगे, 9 + 7 कर लेंगे इसको, तो 9 7 क्या जाएगा 16 आ जाएगा आपका। इसमें हम क्या करेंगे -8 घटा देंगे, तो 16 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 8 बचेगा आपका। देखिए 8 के ऑप्शन में आपका दिया गया ऑप्शन सी में दिया गया। इसका सही उत्तर क्या भरा जाएगा, मेरा ऑप्शन सी भरा जाएगा। चलिए अब देखेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम लोग। देखिए इसमें बोला गया कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। यानी इस एक आकृति इसमें दिया गया जिसमें से पूछ रहा है कि इसमें टोटल कितने त्रिभुज, हमसे ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक क्या बनेगा आपका एक त्रिभुज बनेगा, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक देखिए क्या बनेगा दूसरा बनेगा आपका। तो देखिए यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक क्या एक बना, फिर ये क्या ये 2 त्रिभुज बनेगा, ये 3 त्रिभुज बनेगा, ये 4 बनेगा, ठीक है। यहाँ तक आपका 4 त्रिभुज बना है, एक आपका टोटल त्रिभुज बन जाएगा। जैसे देखिए आपका एक यहाँ से लेकर एक बड़ा वाला क्या बनेगा बड़ा त्रिभुज बनेगा, जो कि 5 त्रिभुज टोटल बन जाएगा, 5 त्रिभुज। तो कहाँ है 5 और किस ऑप्शन में आपका ऑप्शन सी में दिया गया। तो यही इसका सही उत्तर क्या बनेगा 5 त्रिभुज होगा इसका। चलिए आप देखेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। देखिए अगला प्रश्न दिया गया कि यदि z का अर्थ गुना y का अर्थ प्लस a का अर्थ भागा तथा c का अर्थ माइनस हो तो 27y 3z 12a 4 बराबर यहाँ पर क्या इस वाट का स्थान पर क्या भरा जाएगा, हमसे ये पूछ रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे यहाँ 27 दिया गया, z का अर्थ क्या बोला गुना बोला। तो चलिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर 27 दिया गया, तो हम 27 लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोला देखिए उसके बाद वाई बोल रहा है, तो वाई का अर्थ देखिए क्या बोला प्लस बोल रहा है, तो हम प्लस ले लेंगे। उसके बाद 3z है, तो z का अर्थ क्या गुना है, तो हमें गुना कर देंगे। फिर 12 लिख देंगे। फिर a का अर्थ देखिए क्या है भागा है, हम भागा कर देंगे। उसके बाद क्या है 4 है, 4 कर देंगे। तो देखिए आपको आप सभी को पता है कि सबसे पहले किसका काम होगा। तो सबसे पहले हम किसका काम करते हैं इसका भाग का, उसके बाद गुणा का काम करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि 27 + 3 ये क्या आ गया संख्या आपका 27 + 3 गुणा 12/4 आ गया। तो चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखिए 27 + 3 ही रहेगा आपका। सबसे पहले हम भाग का काम करेंगे, तो ये कितना बार में जाएगा 4 × 3 = 12, 3 बार में जाएगा। तो यहाँ पर गुणा देंगे, गुणा 3 आ जाएगा आपका। अब देखिए 27 आ जाएगा आपका, आप पर जोड़ 3 × 3 करें तो 9 बनेगा। आप 27 में 9 जोड़ दीजिए, 9 7 16 16 हाथ से ले 1 2 1 3 36 देखिए किस ऑप्शन में आपका दिया, ऑप्शन बी में दिया गया। इसका सही उत्तर क्या भरा जाएगा, मेरा ऑप्शन बी भरा जाएगा।
चलिए आप देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए ये सब प्रश्न दोस्तों कहीं भी आपको डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आप देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। हमसे ये पूछ रहा है। तो देखिए जिस तरह से देखिए 5, 10, 12, 24, 26 उसका पूछ रहा है वार्ड का स्थान पर क्या भरा जाएगा। जिस तरह से श्रृंखला संख्या चल रहा है उसी तरह से हमको वार्ड का स्थान पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या भरा जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि 5 से हम 10 किस तरह से ला सकते हैं। 5 10 लाने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुना कर देते हैं। 5 को 2 से हम गुना करेंगे तो क्या बनेगा, 10 बनेगा। उसी तरह 10 में अगर हम 2 जोड़ दें क्या बनेगा आपका 12 बनेगा। 10 में 2 जोड़ देंगे क्या 12 बनेगा। उसी से 12 को हम 2 से गुना कर दें क्या बनेगा, 12 24 बनेगा। फिर 24 में अगर हम 2 जोड़ दें क्या बन जाएगा, 26 बन जाएगा। उसी तरह देखिए उसी तरह हम देख रहे हैं कि पहले गुना करें उसके बाद जोड़ रहे हैं, गुना करें जोड़ रहे हैं। फिर अगला मेरा क्या आ जाएगा, गुना का चिन्ह आ जाएगा। तो देखिए 26 गुना हम 2 करेंगे क्या बनेगा आपका 26 गुना 2 करके देख लीजिए। 26 गुना 2 करेंगे क्या बनेगा 52 बनेगा। और फिर अगला हम जोड़ रहे थे, अगला भी जोड़ के देख लेते हैं। 52 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 54 बनेगा। 54 यहाँ पर आपका दिया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या बनेगा, 52 बनेगा। ऑप्शन ए में दिया गया आपका। चलिए आप देखेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला कि एक अनुक्रम या फिर एक अनुक्रम दिया गया जिसमें से एक पद लुप्त है दिए गए विकल्पों में से वही सभी विकल्प को चुनिए। यहाँ अनुक्रम का हम पूछ रहे हैं, इसमें क्या भरा जाएगा। जिस तरह से संख्या चल रहा है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह जो संख्या चल जो रहा है, जैसे मान चलिए टी का आप सभी का मान क्या पता है, टी का मान कितना होता है 20 होता है, ठीक है। तो टी से हम क्यू की और जाना है। तो अगर देखिए 20 में क्यू का मान 17 होता है। तो अगर इसमें से देखिए माइनस हम 3 कर दें तो क्या है, देखिए 20 में से हम -3 करेंगे 17 बचेगा। 17 का मान क्या था, क्यू होता है, हो गया आपका। उसी तरह देखिए फिर क्यू से हमको एन की ओर जाना, क्यू से एन की और जाना तो क्या करेंगे, 17 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा आपका, 17 में से 3 घटाएंगे तो क्या बनेगा, एन बन जाएगा आपका। फिर उसी तरह देखिए अरे एन का मान 14 है, इसमें से हमें 3 घटाना क्या बनेगा, के बन जाएगा। फिर उसी तरह देखिए 11 में से 3 माइनस कर देंगे तो क्या बनेगा आपका, ये आपका एच बन जाएगा। उसी तरह एच में से देखिए तो अगला संख्या देखिए तो यहाँ पर के में से हम क्या किया, के में से -3 करेंगे क्या बनेगा, एच बन जाएगा। फिर अगला संख्या में हम क्या करें, एच में से -3 करते हैं तो आपका ई बन जाता है। तो इसका देखिए के में से -3 करें एच बन जाएगा। हमसे वार्ड का सन पूछ रहा तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा आपका, एच भरा जाएगा। तो देखिए एच आपका ऑप्शन सी में दिया गया। सही उत्तर क्या भरा जाएगा, हमारा ऑप्शन सी भरा जाएगा। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। तो देखिए जिस तरह से आपका वर्ग दिया गया, समबाहु त्रिभुज दिया गया, समषष्ठभुज दिया गया, आयत दिया गया, उसी तरह हम यहाँ पर देख लेते हैं कि किस तरह से आपका सबसे अलग संख्या इसमें से कौन सा आपका। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि देखिए वर्ग में जो भुजा होता है दोस्तों आपको सभी का बराबर होता है। और समबाहु त्रिभुज में भी दोस्तों आपका सभी जब भुजा जो होता है क्या आपस में बराबर होता है। समषष्ठ भुजा भी देखते हैं हम लोग तो इसका क्या होता है, भुजा आपस में इसका भी बराबर होता है। लेकिन आयत ऐसा दोस्तों इसका किसी भुजा आपस में क्या बराबर नहीं होता। सबसे अलग क्या भरा जाएगा, मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये इसका सही उत्तर क्या भरा जाएगा, ऑप्शन डी आयत हो जाएगा सही उत्तर। चलिए आप देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए आप देखेंगे अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर इसमें बोला गया क्वेश्चन नंबर 7 में निम्नलिखित प्रश्न दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। जिस तरह से 9 728 से संबंधित है उसी तरह से 10 किससे संबंधित, हमसे यह पूछ रहा है। सबसे पहले हम देख लेंगे कि 728 ये किसका क्यूब क्या नज़दीक है। तो आपको पता है कि और हम 9 का क्यूब करेंगे क्या बनेगा, 729 बनेगा। तो इसका हम तो जैसे मान लीजिए 9 ये संख्या 9 दिया गया, इसका क्यूब करेंगे तो क्या बनेगा आपका 729 बनेगा। इसमें से एक माइनस करने क्या बनेगा, 728 बनेगा आपका, क्योंकि 728 यहाँ पर आपका दिया गया। उसी तरह इसको भी हम देख लेंगे। अरे यहाँ पर हम क्यूब कहते हैं, यहाँ भी 10 का क्यूब कर लेंगे। 10 का क्यूब करेंगे तो क्या बनेगा 1000 बनेगा। 1000 में से क्या करें -1 कर देंगे तो क्या बचेगा आपका 999 बचेगा। जो 999 किस ऑप्शन में आपका दिया गया, ऑप्शन डी में दिया गया। इसका सही उत्तर क्या भरा जाएगा, मेरा ऑप्शन डी भरा जाएगा। चलिए आप देखेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग देख लिया। अगला प्रश्न बोला गया, देखिए 8वां प्रश्न बोला गया। इसमें बोला गया कि नीचे दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख का चयन करें। हमसे पूछ रहा है कि जिस तरह से देखिए सांप, मगरमच्छ, सरीसृप दिया गया उसी तरह इसका वेन डायग्राम किस तरह से बनेगा, हमसे ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सरीसृप क्या दोस्तों जो रेंग के चलने वाला है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मगरमच्छ क्या दोस्तों रेंग के चलने वाला है।
और सांप भी क्या दोस्तों आपका रेंगने वाला है। तो इसके अंतर्गत कौन आता है, सरीसृप के अंदर कौन कौन आ गया, मगरमच्छ आ गया, सांप भी आ गया आपका। तो हम क्या करें, सरीसृप का एक डायग्राम पहले अपन ले लेते हैं। इसका अंतर ही क्या आता है दोस्तों, इसका मगरमच्छ भी आ जाएगा और सांप भी इसका अंतर्गत आ जाएगा। तो इस तरह डायग्राम आपको कहाँ देखने को मिलता है, ऑप्शन बी में मिलता है। इसका सही उत्तर क्या भरा जाएगा, ऑप्शन बी भरा जाएगा। चलिए अब देखेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते थे। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जिस तरह से हॉकी स्टिक से संबंधित है उसी तरह से बैडमिंटन किससे संबंधित हमसे ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि हॉकी स्टिक किस तरह से संबंधित है। आप सभी को पता है दोस्तों, हॉकी हम खेलते समय क्या करते हैं दोस्तों, जब भी हम हॉकी खेलते समय जब भी स्टिक से हम किस में काम करते हैं, जब हम बॉल मारते हैं तो मेरा यानी स्टिक हॉकी क्या खेलते समय क्या करते हैं दोस्तों, स्टिक से हम बॉल में मारते हैं, तो इसीलिए ये हॉकी स्टिक से संबंधित है। उसी तरह से पूछ रहा है बैडमिंटन क्या चीज़ से संबंधित है। बैडमिंटन की जब भी हम खेलते बैडमिंटन से, तो उसमें जो आपका जो उस मारने वाला जो होता है उसका नाम क्या होता है, उसका नाम रैकेट होता है। उसे क्या लगे, रैकेट से हम मारते हैं तभी वह हो जाता है, तो उसका नाम क्या है ऑप्शन। तो रैकेट किस ऑप्शन में, आपका बी, ऑप्शन बी में भरा जाएगा। इसका राइट आंसर क्या भरा जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए आप देखते हैं अगला प्रश्न हम देखते हैं 10वां प्रश्न। इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में संबंधित अक्षर को चुनिए। जिस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि AZCX से संबंधित है, उसी तरह से MN किस से संबंधित है, हमसे ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम देखें कि AZCX से किस तरह संबंधित है। तो पहला हम इसमें पहला लेटर लेते हैं, जैसे A से C की ओर देखते हैं सबसे पहले। तो देखिए इसमें अगर हम +2 जोड़ते हैं, क्या करें, A में हम 2 जोड़ते क्या बन जाएगा आपका, और ए में 2 जोड़ेंगे क्या बनेगा आपका, सी बन जाएगा। ए में देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, और देखिए यहाँ पर देखिए, और ए में हम क्या करें 2 जोड़ें क्या बनेगा, ए में 2 जोड़ें क्या बनेगा, सी बन जाएगा। एक में ए का मान 1 होता है, और 2 जोड़ेंगे क्या बनेगा, 3 बनेगा। 3 का मान क्या, सी हो जाएगा मेरा। उसी तरह जेड का मान क्या होता है, 26 होता है। 26 में से अगर हम -2 कर दें, 26 से -2 करेंगे 24 बनेगा। 24 का मान क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर हम देखिए जब +2 -2 का अंतर चला इसमें, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, +2 कर देंगे। चलिए इसमें +2 करते हैं, m में हम +2 कर देंगे तो MNO बन जाएगा आपका, ठीक है। उसी तरह n में हम क्या करेंगे, -2 कर देंगे। तो इसमें -2 करेंगे तो n में -2 करेंगे क्या बनेगा आपका क्या बनेगा, L बन जाएगा, जो कि बाहर आ जाएगा। तो OL किस ऑप्शन में, आपका ऑप्शन बी में दिया गया। इसका सही उत्तर क्या भरा जाएगा, मेरा ऑप्शन बी भरा जाएगा। आशा करता है आज की वीडियो आप लोग अच्छी तरह समझ दोस्तों कि इस तरह प्रश्न आप आसानी से इस प्रश्न सॉल्व कर पाएगा। इस प्रश्न में कहीं भी डाउट हो दोस्तों आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आज का वीडियो कैसा लगा, आज का वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।